साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों के लिए आमंत्रण प्रक्रिया का जो एक आदेश जारी हुआ है डीपीआई की ओर से, जिसका बहुत दिनों से अतिथि शिक्षक साथियों को इंतज़ार था कि आखिर कब जो है अतिथि शिक्षकों के लिए आमंत्रण प्रक्रिया शुरू होगी। तो साथियों सबके लिए गुड न्यूज़ है, अतिथि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जो अतिथि शिक्षक पूर्व कार्यरत थे उनको यथावत रखा गया है। मतलब जो अतिथि शिक्षक पूर्व सत्र 2024-25 में कार्यरत थे उनको वापस से स्कूलों में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि पहले जो जानकारियाँ सामने आ रही थी कि पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक को इस बार नहीं रखा जाएगा, जो नॉन डीएड बीएड अतिथि शिक्षक है उनको रखने की संभावना कम है। तो साथियों इस बार ऐसा नहीं हुआ है और फिर से जो पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनको आमंत्रित करने के लिए आदेश जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, और आज की डेट 26/6/2025। देख लेते हैं आदेश। विषय शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। साथ ही यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि नीचे संदर्भ दिए गए हैं। संचालनालय का पत्र क्रमांक 127 दिनांक 1/5/2025 और संचालनालय का पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019। तो साथियों ये जो दोनों आदेश हैं ये पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश थे, जो लगातार हर वर्ष 2018 में कोर्ट का जो निर्णय था, ठीक है, 2018 में जो कोर्ट ने पूर्व कार्यरत का आदेश दिया था, इसका वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं कि कोर्ट के अनुसार जो अतिथि शिक्षक पूर्व कार्यरत हैं उनको ही विद्यालय में आमंत्रित किया जाए जब तक कि वहाँ पर स्थायी नियुक्ति न हो जाए। किसी भी अतिथि शिक्षक को हटाकर वहाँ पर फिर से अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो ये कोर्ट का आदेश था, लेकिन वर्तमान में उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए एक बार फिर जो है डीपीआई ने पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों का आदेश जारी कर दिया है। देख लेते हैं आदेश में क्या कुछ खास है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे अतिथि शिक्षकों को इसकी जानकारी मिल सके। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो साथियों ये आदेश जारी हो चुका है, ठीक है। आमंत्रण की जो प्रक्रिया है वो आपको बता देता हूँ कि जो आमंत्रण की प्रक्रिया है प्रथम चरण के लिए साथियों यहाँ पर इस बार एक साथ ही दोनों जो चरण है उसके आदेश जारी किए गए हैं। पहला जो चरण है वो केवल और केवल पूर्व कार्यरत के लिए ही, ठीक है, और जो द्वितीय चरण होगा वो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगा, जहाँ पर रिक्तियाँ क्रिएट होगी, जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे या जो प्रमोशन होंगे उसके बाद या जो वर्तमान में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है उसके बाद जो पद बनेंगे, पद खाली होंगे, वहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से द्वितीय चरण में प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये प्रथम चरण के लिए जो शेड्यूल बनाया वो है, आप देख सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 24-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर पद रिक्त प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। अब देख सकते हैं कार्रवाई क्या क्या है। हम देख लेते हैं पहला लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन, जो रिक्तियाँ या जो पद लगातार खाली हैं उनके लिए। अब ये जो कार्रवाई होना है ये होना है शाला प्रभारी स्तर से, और ये कब से कब तक होगी, 26/6/2025 से लेकर 29/6/2025 तक। उसके बाद में दूसरा है अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना। अब कहीं पर पद खाली हो गया है या कहीं पर शिक्षक ट्रेनिंग में गया हुआ है DED अथवा BED के लिए, कहीं पर महिला शिक्षक है जो मैटरनिटी लीव पर गई हुई है, तो वहाँ पर अगर रिक्ति बन रही है तो इसकी मांग को दर्ज करने का जो विकल्प होगा वो 26/6/2025 से लेकर 29/6/2025 तक ये रहेगा, और ये जो कार्रवाई होगी ये संकुल स्तर से होगी। उसके बाद में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। कौन सी रिक्तियाँ जो वापस क्रिएट की गई है
ये इसका जो कार्यवाही होगी इस राज्य स्तर से होगी। इसका जो शेड्यूल है वो है 30/6/2025। उसके बाद विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। अब ऐसे अतिथि शिक्षक जो विगत सत्र में कार्यरत थे वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो 30/6/2025 से लेकर 2/7/2025 मतलब 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवा सकते हैं। अपनी रिक्वेस्ट शाला प्रभारी की आईडी पर सेंड कर सकते हैं। अब ये रिक्वेस्ट कैसे सेंड की जाएगी इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। उसके बाद हम आगे बात करें तो शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना। अब ये जो रिक्वेस्ट पिछले वर्ष की भांति ही जो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से जो साथी ज्वाइन हुए थे उनको पता है कि कैसे रिक्वेस्ट को सेंड करना है और कैसे शाला प्रभारी के द्वारा इस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। तो इसकी जो समय सारणी होगी वो होगी 1/7/2025 से 3/7/2025 मतलब 3 दिन का कुल इसमें समय दिया रहेगा। 3 दिन में आपको शाला प्रभारी की आईडी पर रिक्वेस्ट दर्ज करने के बाद ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पैनल वगैरह की जानकारी है तो इसका वीडियो मैं अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद हम बात करें सेकंड चरण की। ठीक है, तो द्वितीय जो चरण है वो जो द्वितीय चरण है वो प्रथम चरण समाप्त होने के बाद होगा। ठीक है, जो प्रथम चरण समाप्त होगा पूर्व कार्यरत वाला, पूर्व कार्यरत के बाद में वापस से फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। तो देख लेते हैं। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदक को के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन हो गया, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। मतलब ये जो समय सारणी है वो संभावित है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। वही प्रथम जो है शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन ये होगा 5/7/2025 के दिन। उसके बाद इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प का चयन, तो इसके लिए कुल जो है 5/7/2025 से लेकर 7/7/2025 मतलब 3 दिन का कुल इसमें समय दिया गया है। उसके बाद में शाला विकल्प चयन के बाद में शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन, तो ये होगा 9/7/2025 मतलब 9 तारीख को जो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटित होंगे उन अतिथि शिक्षकों को मेरिट जारी की जाएगी। अब ऐसे अतिथि शिक्षक जो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल में ज्वाइन करेंगे उनके लिए अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। तो ये जो कार्य होगा ये होगा 10/7/2025 से लेकर 12/7/2025 मतलब इसमें कुल 3 दिन का समय दिया गया। मतलब इस बार समय सारणी में सभी चीज़ों में 3-3 दिन का लगभग समय दिया गया है। उसके बाद वही शाला प्रभारी के द्वारा रिक्वेस्ट को अप्रूव करना, रिजेक्ट करना, ये जो कार्रवाई होगी ये होगी 10/7 से लेकर 12/7 तक। कुछ सामान्य निर्देश नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जो कार्रवाई है पूरी तरह से ऑनलाइन है, किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन से मतलब ये है ऑनलाइन से मतलब ये है कि अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट सेंड करना होगी और शाला प्रभारी इसको ऑनलाइन ही अप्रूव करेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मुख्य बड़ी बात है अतिथि शिक्षकों के लिए वो ये है। ठीक है, मोस्ट गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। मतलब सीधी बात है, अतिथि शिक्षक भी अब ई-अटेंडेंस ठीक है लगाएंगे। मतलब जो अतिथि शिक्षक है उनको भी अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाना है, क्योंकि इसका लगातार जो है जो नियमित शिक्षक है इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब अतिथि शिक्षकों को भी ई-अटेंडेंस लगाना ही है।
यदि कोई अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाता है, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करवाता है, तो उसका मानदेय जनरेट नहीं होगा। इसलिए वो शाला लगने के समय के 1 घंटे पूर्व से लेकर पश्चात तक और शाला बंद होने के आधे घंटे पूर्व से लेकर शाला बंद होने के आधे घंटे के पश्चात तक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाना होगा। यदि कोई अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करवाता है तो उसके मानदेय जनरेट नहीं होगा। और इसके लिए हमारे शिक्षक जो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक ऐप जारी किया गया है जिसका नाम है हमारे शिक्षक, जिसके ऊपर नियमित शिक्षकों की भी उपस्थिति दर्ज होगी, साथ ही उसी पर अतिथि शिक्षकों की भी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। तो ये सबसे बड़ा एक इस बार परिवर्तन है। अतिथि शिक्षकों को इस बार निश्चित रूप से ई अटेंडेंस लगाना ही है। यदि ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो उनका जो मानदेय है वो जनरेट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें जो एक और पॉइंट है, अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। मतलब जिस दिन आपने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाई उस दिन आपका विद्यालय में अनुपस्थित माना जाएगा, मतलब आप विद्यालय में नहीं उपस्थित हुए हैं। यदि आप विद्यालय में हैं, आपने यदि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है तो वापस से आपको ऑनलाइन आपको एब्सेंट बताया जाएगा। मतलब इस बार सीधी बात है कि नियम सख्त रहेंगे। जो नियम परमानेंट या नियमित शिक्षकों पर लगते हैं वो केवल अतिथि शिक्षकों पर भी लागू होंगे। और शाला प्रभारियों के जो एक प्रकार से दबाव होता है, एक प्रकार से जो शोषण शाला प्रभारी करते हैं वो इस बार शायद न कर पाएँ। के द्विवेदी जी ने ये लेटर जारी किया है। इसका विस्तृत वीडियो साथियों मैं बहुत जल्द आपको शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।